यूनिट टेस्ट क्वेश्चन पेपर असेसमेंट। अभी यूनिट टेस्ट क्वेश्चन पेपर असेसमेंट में पहली गलती की है, 2-3 लोग मेरे को ऐसे मिले जिन लोगों ने पैचवर्क किया हुआ है। तो पैचवर्क अगर यू डू दैट विल बी यूर कॉपी केस। आप लोगों को 0 मार्क आएंगे और आपको पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। सो पैचवर्किंग इज नॉट अलाउड। Whatever you cancel it on the paper, जो गलती हुई है ना वो कट करो ना और नए पेपर पे वापिस राइट डाउन करो। पैचवर्क इज नॉट अलाउड, व्हाइटनर इज नॉट अलाउड। जो लोगों ने पैचवर्क किए है ना बीच बीच में, उनको सबको मैंने 0 मार्क्स दिए हैं। Anywhere throughout the paper there should not be anywhere the patchwork or whitener used। जो गलत है वो कैंसिल कर डालो ना आप लोग, जो गलत है वो कैंसिल करना है, पैचवर्किंग नहीं करना है। सेकंड थिंग, द सेक्शन मोस्ट ऑफ द हाँ समर्पित बोलो, समर्पित वॉट एवर द क्वेरी यू पोस्ट इट इन द चैट बॉक्स, समर्पित। The second thing, most of the students have not mentioned. Okay, fine. We'll continue. No problem. Samarpit, no problem. No issue at all. Any problem? You just call me. मेरे को फोन किया तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। सेक्शन लिखे नहीं है। लोगों ने क्या किया है, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 11, क्वेश्चन 13 ऐसा लिखा है। लेकिन क्वेश्चन 11 कौन से सेक्शन में आता है? क्योंकि ऑन द कवर पेज व्हाट वी हैव रिटन ए बी सी डी। ए सेक्शन को कितने मार्क्स है, बी सेक्शन को कितने मिले, सी को कितने मिले, एंड एडिशन ऑफ ऑल विल बी टोटल मार्क्स आउट ऑफ 25। तो सेक्शन कौन सा क्वेश्चन कौन से सेक्शन में से है, जब भी नया क्वेश्चन चालू करेंगे उसके ऊपर सेक्शन मेंशन करना है। बहुत सारे लोगों ने जब भी क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट होता है उसके पहले सेक्शन ए लिखा है, लेकिन जब भी क्वेश्चन नंबर 3 टू क्वेश्चन नंबर 8 के अटेम्प्ट किए हैं उसके ऊपर सेक्शन बी ऐसा हेडिंग ही लिखा नहीं है। तो ऐसे किए ना तो भी मार्क्स चले जाते हैं। बी वेरी केयरफुल। द नेक्स्ट थिंग आई एम डिस्कसिंग अबाउट द आंसर की फॉर एमसीक्यू। जो पहला क्वेश्चन है, the answer key answers are D, C, B and A। MCQ answer, MCQ 1, 2, 3, 4 from question number 1 answers are D, C, B, A। D, C, B, A उनके answers है। Then I will just take the revision। Question number 2 मैं पढ़ती हूँ। Define cohesive force, give one example। If both are correct you are getting 1 mark। If anyone is wrong, you will get 0 mark। हाफ मार्क की प्रोविजन VSA टाइप क्वेश्चन में नहीं है। तो अगर डिफाइन कोहेसिव फोर्स, द फोर्स बिटवीन 2 सेम मोलिक्यूल्स, बिहेवियर ऑफ 2 वाटर मोलिक्यूल्स, बिहेवियर ऑफ 2 वुडन मोलिक्यूल्स इन द डस्टर इन द ब्लॉक। ऐसे आंसर्स चाहिए थे। अगर एक भी गलती की है ना, दोनों का आंसर करेक्ट रहेगा तो 1 मार्क मिलेगा। दोनों में से किसका एक आंसर गलत है तो उसको 0 मार्क्स आएगा। VSA में हाफ मार्क्स हम लोग देते नहीं, देना नहीं है। और ये सब जब हम लोगों ने वीडियो डाले थे, रिकमेंड किए थे बोर्ड वाले वीडियोस, तब ये सब बोला गया है, फिर भी आप लोग गलती कर रहे हैं। सो टॉर्क का एग्जाम्पल दिया था, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। सिंपल सा फॉर्मूला था। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज टो बाय अल्फा एंड दैट आंसर इज 2 kg मीटर स्क्वायर, दैट इज इन SI यूनिट। व्हाट इज यूज ऑफ गॉसियन सरफेस टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इतना सिंपल लिखते ना तो भी आप लोगों को 1 मार्क मिल जाता है, ये भी ध्यान रखना। अभी सेक्शन बी में each question carries 2 marks। So moment of inertia about perpendicular axis is given। I have asked you about any diameter। माइक चालू करो। अरे माइक चालू ही है मेरा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है मेरे में। माइक इज ऑन, माय माइक इज ऑन। सो वी विल प्रोसीड फर्दर। तो क्या करना है, फर्स्ट वी हैव टू अप्लाई परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम।
क्योंकि इसमें हम लोगों को आईडी की वैल्यू निकालनी है। सो परपेंडिकुलर थ्योरम क्या है, Ix plus Iy, where Ix Iy lie in one plane. So by symmetry 2Ix will be same as 2Iy will be same as Iz. अगर मैथमेटिकल इक्वेशन लिखा तो हाफ मार्क मिलता है, ये स्टेप लिखी तो नेक्स्ट हाफ मिलता है। एंड लास्ट आंसर देयरफॉर I is half mr square। mr square दिया हुआ है, उसको 2 ने डिवाइड करना है। So about any diameter value will be half mr square. So this last step will give you 1 mark। हाफ 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 ऐसा हम लोगों को 2 में डिवाइड करना है। कभी कभी लास्ट को 1 मिलता है, हाफ हाफ 1 और 1 हाफ हाफ और बोथ 1 1। ऐसे करके हम लोगों को माइक हमारा चालू नहीं हो रहा है, लेकिन मेरा माइक तो चालू है रे, मेरे में इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, क्या होता है, और किसी को कुछ क्वेरी है क्या? क्योंकि अभी एवरीथिंग इज फाइन, नो प्रॉब्लम। सो ऐसे हाफ हाफ करके स्टेप बाय स्टेप वी आर गिवन द मार्क्स ऑफ द क्वेश्चन पेपर। तो मार्क डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना, अगर हो सके तो वो भी मैं पोस्ट करूंगी। इन ईच सेक्शन यू विल गेट हाफ 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 पर स्टेप। एक एक स्टेप जैसे आगे जाएंगे ना, हाफ हाफ मार्क आपको मिलता है। हाँ, ये क्या यार, ये स्टेप क्यों लिखनी है, डायरेक्टली मैंने लिखा 2Ix is equal to 2Iy Iz, लेकिन 2Ix आया कहाँ से? अगर वो जस्टिफाई क्लेरिफाई नहीं करते तो आप लोगों का ये दोनों स्टेप्स के मार्क्स चले जाएंगे, ओनली लास्ट आंसर का 1 मार्क मिलेगा। And if you write only the answer without justifying it, even it is correct, you will get only half out of 2। लास्ट आंसर चलो रे, मालूम है ये स्टेप्स हम लोग ओमिट करते हैं तो आप लोगों के मार्क्स भी चले जाएंगे। यू विल गेट ओनली हाफ। So remember all these things when you write for assignments and you write for terminal exam paper. Be sure I will post the model answer of unit test question paper on the group. Don't worry, आज का वीडियो में भी डालने वाली हूँ। फ्यू परसेप्चुअल क्वेश्चन टाइप क्वेश्चंस का एक असाइनमेंट भी मैं डालने वाली हूँ। इफ यू आर अनेबल, इफ यू फेल टू सॉल्व दैट असाइनमेंट, आई विल पोस्ट इट्स आंसर की, लेकिन टुमारो। आज ऑन योर ओन यू ट्राई टू सॉल्व। सो द लेक्चर टाइम इज ओवर, सो आई एम वाइंडिंग द मीटिंग so that you can join the next lecture। सब लोगों को असाइनमेंट्स प्रॉपरली सॉल्व करनी ही है, और एक बार यूनिट टेस्ट का पेपर भी वापस सॉल्व करो बाय द स्टेप्स। यू विल गेट प्रैक्टिस एंड दैट सबमिशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। उसके मार्क्स नहीं काउंट होंगे, लेकिन आप लोगों को यूनिट टेस्ट का क्वेश्चन आंसर पेपर एक बार वापस सॉल्व करना है अपने क्लास वर्क नोटबुक में विथ रेफरेंस टू द मॉडल आंसर की। आई विल पोस्ट ऑन द ग्रुप। सो दिस इज योर होमवर्क।